सो दिस वीडियो इज़ फॉर जून स्टूडेंट। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको पहले एक बार बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने अभी अभी अपनी एक क्लास ख़त्म करी है एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इट इज़ आउट ऑफ लिटिल एंगर, आउट ऑफ लिटिल फ्रस्ट्रेशन, दिस इज़ आउट ऑफ लिटिल लाइक प्रेशर विच इज़ क्रिएटेड, जो नहीं होना चाहिए। यार देखो, तुम सब लोग पढ़ रहे हो, तुम सब लोग कर रहे हो, मैं कुछ बातें हैं जो करना चाहता हूँ। मैंने सोचा देखो यार, मतलब बातों का मज़ा कब आएगा, बातों का मज़ा तब आएगा जब थोड़ी हो जाए, ठीक है। यार देखो, एक सिंपल सी बात बोलूँ, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूँ तुम लोगों को, एकदम बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। तुम सब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा क्या कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, आखिरी 10 दिन बचे हैं भाई। तुम्हारे पास 10 दिन के अलावा और कुछ है ही नहीं करने को। मतलब तुम लोग अभी भी इतना रिलैक्स मोड में क्यों हो? या कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं अकाउंट्स पढ़ रहा था, कोई बोल रहा है मैं लॉ पढ़ रहा था, कोई बोल रहा है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। भाई ये समय है ये सब चीज़ें करने का। मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के पास हो जाओगे क्या? सिर्फ लॉ पढ़ के पास हो जाओगे क्या? सिर्फ मैथ्स पढ़ के पास हो जाओगे? सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के पास हो जाओगे? तुम्हें समझना पड़ेगा, देयर इज़ वर्ड कॉल्ड बैलेंसिंग। तुम्हें चारों सब्जेक्ट को बैलेंस रखना है। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें चारों में इंडिविजुअली भी पास होना है और एग्रीगेट में भी पास होना है। तुम्हारे पास अभी तक ऐसे 2 सब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हें एग्रीगेट में मार्क्स दिलवाएंगे। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यू नीड 2 सब्जेक्ट्स विच गिव्स यू एन एग्रीगेट। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है, मान लो 2 तुम्हारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें 70 से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, 60 से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे और 2 सब्जेक्ट तुम्हें एवरेज आउट पास करवाएंगे। तो बहुत सिंपल सा मैथ्स है। 2 सब्जेक्ट में तुम्हें 45 आए, वो हो गए 90 मार्क्स। 2 सब्जेक्ट में तुम्हें 60 आए, वो हो गए तुम्हारे 120 मार्क्स। 120 और 90 तुम्हें पास करवा दिया गया है, टेंशन खत्म हो गया है। अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैनिक कर रहे हैं। अरे भाई, पैनिक का मोमेंट ही नहीं है। मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अभी पैनिक करते हो, तुम अभी टेंशन में आते हो, तुम्हें प्रेशर में आते हो, उससे क्या होगा? वुड यू गेट एनीथिंग? चलो टेंशन में आने की बात है, मैं भी आ जाता हूँ टेंशन में। चलो अपन दोनों टेंशन में बैठे रहेंगे, क्या होगा उससे? सर डर लग रहा है, एग्जाम आ रही है। अरे डरने का क्या है? मतलब तुम मुझे एक बात बताओ ना, व्हाट इज ऑफ द फियर? मैक्सिमम बच्चा रिपीटर है, बहुत एक अच्छा खासा बच्चा रिपीटर है। क्या दिक्कत है उसके अंदर? तुमने एग्जाम पहले दिए, हाँ सर डर लग रहा है फेल हो गए, तो तुम सोचोगे तो पक्का हो जाओगे। दुनिया में एक रूल है, तुम्हें कुछ भी पाना है तो उसे इमेजिन करना चालू कर दो, तुम उसे उसके करीब होते जाते हो। तो तुम्हें इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि तुम पास हो रहे हो। तुम इमेजिन कर रहे हो तुम फेल हो रहे हो। आई मीन व्हाट इज दिस लॉजिक? और मुझे इतना पता है क्यों इतना एंगर हो रहा है, मैं क्यों इतना थोड़ा सा लाइक, मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाता, मैं ऐसे कभी गुस्से में या फिर ऐसे रिएक्शन में कभी वीडियो नहीं बनाता, मैं हमेशा नॉर्मल माइंड के साथ बनाता हूँ। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, इन सबसे क्या मिल रहा है? मैं हर बच्चे को देख रहा हूँ, वो चीज़ों को बड़ा करने पे लगा हुआ है। अरे मेरे साथ आज ये हो गया, अरे तेरे साथ कुछ नहीं हुआ भाई। जो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सब तुम्हें पता है आज से कुछ दिनों बाद याद भी नहीं रहेगी। इनसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने का समय आने वाला है मेरे भाई, मेरे दोस्त। आपको समझना पड़ेगा दैट समय अभी भी है तुम्हारे पास। मैं सिर्फ एक लास्ट चीज़ कहूँगा, 10 दिन है, सब भूल जाओ। कोई ऐसे सबसे पहले गहरी सांस लो, एक और बार। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली, रिलैक्स, माइंड शांत करो, रिलैक्स करो, चिल करो। दूसरी, आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड आपको बनाने पड़ेंगे। यानी ऐसे 1 से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा के दें। ऐसे 1 से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छा करवा के दें। पॉइंट नंबर 3, भाई तुम रिपीटर हो या तुम फ्रेशर हो, कीप इट एज अ न्यू अटेम्प्ट। तुम ये मान के चलो तुम पहली बार दे रहे हो और तुम पास हो गए। जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब सोच रहे हो, तब ये सोचो कि मैं पास हो रहा हूँ, तब ये सोचो कि मैं कर रहा हूँ। 4, मैंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, क्या 10 दिन में कुछ हो सकता है? उखाड़ने वाला 1 दिन में भी उखाड़ लेता है, नहीं उखाड़ने वाला 6 महीने में भी नहीं उखाड़ता। इस बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि तुम आने वाले 10 दिन क्या कर रहे हो। मतलब ये 10 दिन वो मैटर करता है कि तुमने पहले 6 महीने क्या पढ़ा है। मतलब क्या तुमने आज से 6 महीने पहले, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था? हाँ सर 6 महीने पहले पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा। दैट्स ओके। जब तुम रिकॉल करोगे तब तुम्हें पुराना याद आएगा। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि 6 महीने पुराना भी तुम्हें हेल्प करने वाला है। मतलब जो आने वाले 10 दिन हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सब भूल जाओ, सब छोड़ दो, रिलैक्स करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ये नींद कम करना, कम खाना खाना, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। 7-8 घंटे की नींद करो, खाना अच्छे से खाओ, थोड़ा सा चिल करो। ये आपको समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूँगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर, लास्ट एग्ज़ाम के पेपर दो। जैसे कि मैं तुम्हें करवा रहा हूँ जून 22 का पेपर, सो जून 22 का पेपर जैसे मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ऐसे तुम्हें भी सारे पुराने पेपर देने पड़ेंगे। लास्ट एमटीपीज दो, टेस्ट दो, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, कोई और तुम्हारे बिहाफ पे नहीं करेगा। सर कोई फ़ायदा है जून 22 के पेपर का? ऑब्वियसली फ़ायदा है। मतलब मैं तुम्हें जून 22 करवा रहा हूँ, तुम जून 21 भी करो, तुम मई 19 भी करो, मई 18 भी करो, तुम्हें तो सारे पेपर करने ना भाई। एक आधा पेपर मैं तुम्हें क्लास के अंदर करवा रहा हूँ, मैं सारे तो नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकता, तुम तो सारे कर सकते हो ना भाई। क्या दिक्कत है इसके अंदर? तुम्हारे पास समय है, मौका है, दस्तूर है, मंजिल है। सिर्फ इतना सा कहूँगा, इफ़ इट इज़ नॉट नाउ इट वुड बी नेवर। यू गाइज कैन डू इट। आई हैव अ फेथ ऑन यू, यू शुड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। दुनिया पे मतलब पहले रख तो खुद पे विश्वास, फिर दुनिया करेगी तुझ पे विश्वास। ये ज़िंदगी का उसूल है, पहले खुद पे विश्वास करोगे, देन आस्क द वर्ल्ड टू ट्रस्ट यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रस्ट मी, इट इज़ येट अ बिग रिलीफ, इट इज़ येट यू कैन डू इट। टेक अ डीप ब्रीथ और कर लो, हो जाएगा। एक आधा पेपर ये आज शाम को 7 बजे मैं ही करवाने वाला हूँ, मतलब 12 तारीख को शाम को 7 बजे होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं भी करवा रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, समझ रहे हो क्या? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ठीक है, रिलैक्स करो, चिल करो, बाय बाय।